आदाब नादरीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इराक में शादी हॉल में भयानक आतिशबाजी, आग लगने से 114 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा जख्मी। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में डेंगू के केसेस में तेजी से इजाफा, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 159 नए मामले दर्ज। एशियन गेम्स में हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने किया बेहतरीन मुजाहरा, हिंदुस्तान ने शूटिंग में 2 तलाई और 1 चांदी और 1 कांसे का जीता तमगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पहुंची मध्य प्रदेश, गवर्नर और वज़ीर आला ने द्रौपदी मुर्मू का किया शानदार इस्तकबाल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बच्ची के साथ दरिंदगी में कमलनाथ ने किया अफसोस का इजहार, मुतासरा को 1 करोड़ रुपए की माली इमदाद का किया मुतालबा। जो काम पिछले 50 बरसों में नहीं हुए वो काम पिछले 9 बरसों में हुए, लेक फ्रंट पार्क का इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव का खिताब। तेलंगाना स्टेट टीचर अहलियती टेस्ट टेट के नतायज जारी, पेपर 1 में 2,26,000 और पेपर 2 में 1,90,000 उम्मीदवारों ने की शिरकत। और अब खबरें तफसील से। इराक के शुमाली सूबे निनवा के कस्बे अल हमदियानी में शादी हॉल में आग लगने से 114 लोगों की मौत हो गई है और 200 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। ये इत्तला निनवा के गवर्नर नजम अल जबरी ने बुध के रोज सहाफियों को दी है। सरकारी इराकी खबरसां एजेंसी INA ने इराकी सिविल डिफेंसेस के हवाले से इत्तला दी है कि सूबाई दारुल हुकूमत मौसल से 35 किलोमीटर जुनूब मगरिब में अल हमदानिया शहर के हलशिम शादी हॉल में मंगल की रात आग लग गई। INA ने कहा कि इब्तदाई इत्तलात से पता चलता है कि जश्न के दौरान आतिशबाजी की गई, जिसकी वजह से आग लगी। इमारत इंतहाई आतिशगिर मवाद से लैस थी, जिसकी वजह से आग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई और इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया। INA ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। वजारत सेहत के तर्जुमान ने सैफुल बदर ने कहा कि सूरत हाल पर काबू और वजारत सेहत इस वाक़े पर गहरी नजर रखी हुई है। INA ने रिपोर्ट में कहा कि वज़ीर सेहत ने पड़ोसी सूबों के करकुक और सलाउद्दीन के महकमा सेहत को मुतासिरीन को निकालने में मदद के लिए एम्बुलेंस भेजने की हिदायत दी है। वज़ीर सेहत के मीडिया ऑफिस से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शियाल सौदानी ने नैनवा के गवर्नर को फोन किया और सूरत हाल के बारे में जानने के लिए वज़ीर दाखिला और वज़ीर सेहत को हुक्म दिया कि वो मुतासरा अफराद की मदद करें। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार से कम 159 नए केसेस दर्ज हुए हैं। हुक्काम मंगल की शाम ये इत्तला दी। पंजाब में वजारत सेहत के हुक्काम के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू के नए केसेस की मजमुई तादाद 3,849 हो गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर 1,511 केसेस के साथ सबसे ज्यादा मुतासरा शहर है। इसके बाद रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरानवाला में बिला तरतीब 1,004, 492, 198 और 166 मामले रिपोर्ट हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक इस वक्त सूबे के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में डेंगू के 151 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 49 लाहौर में हैं, जबकि 90 से ज्यादा पंजाब के शहर रावलपिंडी में जेर इलाज हैं।
हिंदुस्तान ने एशियाई खेलों में चौथे दिन शानदार आगाज करते हुए चारशंबे की शूटिंग में 2 तलाई, 1 चांदी और 1 कांसे का तमगा जीता है। चीन में मुनक्किद हो रहे 19वें एशियाई खेलों में आज हिंदुस्तान की मनु भाकर, ईशा सिंह और रेदनाम सांगवान की टिकड़ी ने खवातीन की 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में तलाई तमगा जीता। एक और मैच में सिफत कौर सामरा, आशी चौकसे और मनीनी कौशिक ने खवातीन के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस टीम इवेंट में चांदी का तमगा जीता। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस खवातीन के इनफरादी इवेंट में हिंदुस्तान की सिफत कौर सामरा ने तलाई तमगा जीता। सिफत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 469 पॉइंट्स का स्कोर बनाया, जो कि एक नया आलमी रिकॉर्ड है। वहीं इसी मुकाबले में आशी को चौकसी को कांसे का तमगा मिला है। चीन ने चारशंबे के रोज शुमाल मगरबी चीन में वाक़े जियोकॉन सैटेलाइट लॉन्चर सेंटर से अपना जदीद तरीन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट खला में रवाना किया है। सैटेलाइट याओगान 3304 को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:15 बीजिंग वक्त के लॉन्ग मार्च 4C कैरियर रॉकेट के जरिए छोड़ा गया, जो कामयाबी से अपने तयशुदा मदार में दाखिल हो गया है। इस सैटेलाइट को साइंसी तजुर्बात, जमीनी वसाइल के सर्वे, फसलों की पैदावार का तखमीना और आफत से बचाव और इमदादी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये लॉन्च लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट सीरीज का 489वां फ्लाइट मिशन था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश का दौरा किया। इस मौके पर हवाई अड्डे पर मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल और वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह चौहान ने इस्तकबाल किया। सरकारी जराये के मुताबिक मोहतरमा मुर्मू एक खुसूसी तैयारी से यहां हवाई अड्डे पर पहुंची। गवर्नर और वज़ीर-ए-आला ने सदर जमहूरिया को गुलदस्ता पेश करके हवाई अड्डे पर खुश आमदीद किया है। इस दौरान आला इंतजामी और पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इसके बाद मोहतरमा मुर्मू ने यहां कन्वेंशन सेंटर में मुनाकिदा आइसिंग अवार्ड तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक बच्ची के साथ बर्बरियत के मामले में साबिक वज़ीर-ए-आला कमलनाथ ने अमन व अमान के मामले पर हुकूमत को निशाना बनाया और हुकूमत से मुतासर लड़की को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का भी मुतालबा किया। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा, उज्जैन में एक छोटी बच्ची के साथ इंतहाई जुल्माना बदसलूकी का मामला देखने को आया है और जिससे रूह कांप उठती है। 12 साला बेटी के साथ जो कुछ हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देता है। ऐसा घिनौना वाकया इंतजामिया और माशरे पर एक बदनुमा दाग है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि क्या हुकूमत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई बेटियों की तस्वीरों से पूरी रियासत के होल्डिंग्स को भर देगी, लेकिन मासूम बेटियों की हिफाजत पर कोई तवज्जो नहीं देगी। जिस बेटी के साथ वहशियाना सलूक किया गया वो लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासत में कानून की हुक्मरानी खत्म हो गई है और मुजरिम बेलगाम हो गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए और मुतासरा बच्ची के साथ मुनासिब इलाज के साथ साथ 1 करोड़ रुपए के माली इमदाद भी फराहम की जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने बैंक ATM गार्ड संजय शर्मा कत्ल केस के सिलसिले में बुध की सुबह जनूबी कश्मीर में कई मुकामात पर छापे मारे हैं। जराये ने बताया कि SIA ने पुलवामा के बैंक ATM गार्ड संजय शर्मा के कत्ल केस की तहकीकात के सिलसिले में जनूबी कश्मीर के कई मुकामात पर छापे मारे हैं। उन्होंने बताया कि ये छापे शोपियान, पुलवामा और अनंतनाग जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर मारे जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि पुलवामा पुलिस ने संजय शर्मा कत्ल केस की पहले ही तहकीकात की थी, जिसको बाद में SIA को मुंतकिल किया गया था। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। शुमारी कश्मीर के जिले बांडीपुरा के काजीपुरा इलाके में दौरान शब आग की एक वारदात में 3 दुकान जलकर खाकिस्तर हो गए, जबकि एक फायरमैन जख्मी हो गया है। सरकारी जराये ने बताया कि बांडीपुरा के काजीपुरा इलाके में दौरान शब एक दुकान लाइन में आग नमूदार हो गई, जिसके शोलों ने 3 दुकानों को अपनी लपेट में लेकर खाकिस्तर कर दिया। उन्होंने इत्तला मौसूल होने के बाद फायर फाइटर्स जाए वारदात पर पहुंचे और आग पर काबू पाकर मजीद फैलने से रोक दिया।
इनका कहना था कि इस वाक़े में मोहम्मद यूसुफ जान बल्द मोहम्मद सरवर जान की 3 दुकान मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गए हैं। जराये ने बताया कि इस दौरान अमीन रसूल नामी एक फायरमैन मामूली जख्मी हो गया है। दरियासना पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है और आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही है। श्रीनगर के मलूरा इलाके में चारजुमे के रोज एक गाड़ी में एक नौजवान को पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया। जराये ने बताया कि श्रीनगर के मलूरा इलाके में जय के बैंक के नजदीक मुकामी लोगों ने एक कार में एक लाश देखी, जिसके मुतालिक उन्होंने पुलिस को इत्तला किया। उन्होंने कहा कि इत्तला मौसूल होते ही पुलिस की एक टीम जाए वारदात पर पहुंची और लाश को तिब्बी व कानूनी लवाजमात की अदायगी के लिए अपनी तहवील में ले लिया। मुतवफ़ी की शनाख्त मोहम्मद आसिफ खान वल्द आशिक अहमद खान साकिन पटन के तौर पर की गई है। दरियासना पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि जो काम पिछले 50 वर्षों में नहीं हुए वो काम पिछले 9 वर्षों में हुए हैं। वजीर मौसूफ ने शहर हैदराबाद के बेगमपेट डिवीजन के पाटीगड्डा में 6 करोड़ रुपए की लागत से लेक फ्रंट पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बेगमपेट इलाके में गरीबों के मकानात के मरम्मत की जिम्मेदारी की इनकी ही है। उन्होंने कहा कि 10 एकड़ अराजी पर यह खूबसूरत लेक फ्रंट पार्क तामीर किया गया है। तेलंगाना स्टेट टीचर अहलियती टेस्ट टेट के नतायज जारी कर दिए गए हैं। 15 सितंबर को हुए इस इम्तिहान के नतायज आज जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट पर नतायज देख सकते हैं। टीएस टेट पेपर 1 में 2,26,000 उम्मीदवार और पेपर 2 में 1,90,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। ये इम्तिहान 15 सितंबर को होने थे और टेट प्राइमरी की 20 सितंबर को जारी की गई थी। उम्मीदवारों से 23 सितंबर तक एतराजात वसूल किए गए थे। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू होकर सड़क किनारे लगे सीमेंट के पोल से जा टकराई। इस हादसे में एक डांसर हलाक और दूसरा नौजवान शदीद जख्मी हो गया है। यह हादसा आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के टोंगापाडू चेट्टना के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक बीसी कॉलोनी में वाक़े विनायक मंडप में रक्स के दौरान प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। नरसमपेट की 20 साला एम अश्विनी ने प्रोग्राम में डांस किया। प्रोग्राम के बाद वो एक नौजवान की 2 व्हीलर पर नरसाराव पेट के लिए रवाना हुई। इसकी बाइक जब तुंगापाडू चपटा के करीब पहुंची तो नौजवान ने इसका तवाजुन खो दिया और ये गाड़ी सड़क के किनारे सीमेंट के पोल से जा टकराई। हादसे के नतीजे में गाड़ी की पिछली निशिस्त पर सवार अश्विनी सड़क के किनारे ठहरी हुई नहर में गिर गई, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गई। इस हादसे में बाइक चलाने वाला नौजवान शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर अश्विनी की लाश को पोस्टमार्टम और नौजवान को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। नौजवान खातून अश्विनी की शनाख्त रियासत तेलंगाना के शहर वरंगल के रहने वाली के तौर पर की गई है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। इराक में शादी हॉल में भयानक आतिशबाजी, आग लगने से 114 लोगों की हुई मौत, 200 से ज्यादा जख्मी। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में डेंगू के केसेस में तेजी से इजाफा, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 159 नए केसेस दर्ज। एशियन गेम्स में हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने किया बेहतरीन मुजाहरा। हिंदुस्तान ने शूटिंग में 2 तलाई, 1 चांदी और 1 कांसे का जीता तमगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पहुंची मध्य प्रदेश। गवर्नर और वज़ीर आला ने द्रौपदी मुर्मू का किया इस्तकबाल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बच्ची के साथ दरिंदगी पर कमलनाथ ने किया अफसोस का इजहार। मुतासिरा को 1 करोड़ रुपए की माली इमदाद का किया मुतालबा।
जो काम पिछले 50 वर्षों में नहीं हुए वो काम पिछले 9 वर्षों में हुए। लेक फ्रंट पार्क का इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव का खिताब। तेलंगाना स्टेट टीचर एहलियती टेट के नताइज किए जारी। पेपर 1 में 2,26,000 और पेपर 2 में 1,90,000 उम्मीदवारों ने की शिरकत। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।